सफेदी की थी झलक दिखाई आदि। शास्त्री जी आप सुनना। आचार्य जी, मेरे सिर पर मुझे सफेदी की थी झलक दिखाई, बालों पर करवा ली हमने गोदरेज की डाई। मेरे बेटे ने जब देखा मेरा ब्लैक नमूना, दौड़ा दौड़ा गया चांद पर लगा पोतने चूना। मेरे बेटे ने जब देखा मेरा ब्लैक नमूना, दौड़ा दौड़ा गया चांद पर लगा पोतने चूना। मैं बोला मेरे बेटे क्या विक्षिप्त विमूढ़ा हो? बोला पापा घर में कोई एक तो बूढ़ा हो। बढ़िया बढ़िया। ये स्थितियां है साहब, ये स्थितियां बड़ी बड़ी, हाँ बड़ी कारगर होती हैं। बेटियों से हमें कुछ सीखना चाहिए। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। मैं एक बेटी को कुछ सिखा रहा था। मैंने कहा देखो बेटी, गणित पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो। हमने कहा बेटी जी बताओ तुम बनोगी क्या? वो बोली बेटी कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी। मैंने कहा डॉक्टर क्यों बनोगी? डीएम बन जाओ, जज बन जाओ। बोले नहीं, डॉक्टर की इज्जत ज्यादा है। मैंने कहा डॉक्टर की इज्जत कहाँ ज्यादा है? डीएम की इज्जत ज्यादा है। देख भाई, डीएम की इज्जत ज्यादा है, जज की इज्जत ज्यादा है। बोले नहीं 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 सर, डॉक्टर की इज्जत ज्यादा है। मैंने कहा कैसे ज्यादा है? बोले कि अगर कोई जज गलती कर दे, डीएम गलती कर दे, तो सामने वाला बड़ा क्रोध में चिल्लाएगा, गालियां देगा, मुंह फाड़ेगा, बकता हुआ जाएगा। और डॉक्टर अगर गलती कर दे तो वो कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप लेटा हुआ जाएगा। नारी शक्ति, माननीय मोदी जी ने नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ा दी है। वो परसों एक विदा हो रही थी साहब, एक बाप ने अपनी बेटी की विदा की। सुनना आदरणीय जन साहब, बेटी की विदा की तो फूट फूट के बाप रोया, बहुत रोया। तो लड़के के बाप ने ढांढस बनाया, समधी साहब इतने क्यों निराश होते हो? मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह रखूंगा। तभी लड़की का बाप बोला, समधी साहब आप गलत सोच रहे हैं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुम कैसे रखोगे, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि ये तुम्हें कैसे रखेगी। अच्छा, अच्छी बात अच्छी लगती जाए, ताली बजाते रहना। ताली बजाने से कोई कविता बड़ी नहीं होती, हौसला अफजाई होता है। मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, होता क्या है, आज की बेटियां इधर चार बेटियां बैठी हैं। आज की बेटियां किसी से कम नहीं रही। ये हमारे सामने भी एक बेटी बैठी है। सुनना, मजे लेना आदरणीय जैन साहब। एक सास बड़ी उदास पहुंची बहू के पास। वाह वाह। ना लेना, मैं बिल्कुल अलग हट के पढ़ता हूँ। कोई विनोद राजयोगी की कविता किसी से मैच नहीं करती पूरे देश में। लोग हमारी कविता पढ़ते हैं, हम किसी कविता नहीं पढ़ते। वाह 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 वाह। एक सास बन जाए, आप सुनना, मजे लेना, मैं मजे के लिए आता हूँ। एक सास पहुंची बहू के पास, बोली आज की पढ़ी बहू बड़ी चंट होती है, सास रोती है। आते ही लड़के के कान भर देती है, उसे माँ बाप से अलग कर देती है। बेटा तुम ऐसा मत करना, इज्जत के लिए मरना। बहू बोली माँ जी मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, तुमसे अलग तो किसी कीमत पे नहीं रहूंगी। पढ़ाई का यह कौन सा कायदा है, अलग रहने में हमें क्या फायदा है। यह तो हम पर भगवान की मेहरबानी रहेगी कि हमारे पास बिना पैसे की नौकरानी रहेगी। यह तो हम पर भगवान की मेहरबानी रहेगी कि हमारे पास बिना पैसे की नौकरानी रहेगी। और तुमसे अलग होके मैं नरक में जाऊंगी, और तुम्हें अलग कर दिया तो खाना का मैं बनाऊंगी। सास बोली खा ले मेरे हाथ के गोजा, चांडाल तू आज ही अलग हो जा। आइए, जे तो मैंने बेटियों के सम्मान में कविता पढ़ी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वैसे तो साहब बहुत
हाँ, कहीं से भी बात शुरू हो जाती है, बस आप हमसे जुड़ते रहिए। तो जैसे ही मैनपुरी स्टेशन पे वो बस स्टैंड था ना, मैं उस पर आया तो वहाँ एक पति पत्नी बड़े फैशन वाले हाथ में हाथ डाले बतिया रहे थे, बस स्टैंड पे आ रहे थे। आकर सीट के पास होकर उदास चारों तरफ नजर डाली, एक बुढ़िया की बगल में सीट थी खाली, उसे खसका दिया। बाबूजी ने अपनी पत्नी को जमा दिया। उस माँ ने पूछा, बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, क्या हमें बताओगी? लड़की ने बड़े नक्शे में कहा, माँ जी मैं पियर से आ रही हूँ, ससुराल को जा रही हूँ। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। अब 90 साल की बुढ़िया मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली, उर्दू के जमाने की, ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी। उससे वो पढ़ी लिखी बच्ची कह रही है, माँ जी वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। बुढ़िया ने सोचा हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है। हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है, दोनों प्यार से रहते होंगे। हस्बैंड अंग्रेजी में भाई से कहते होंगे। पूछने लगी, बेटी एक तो साथ लाई हो, पियर में कितने हस्बैंड छोड़ाई हो? ताली वाली बजा सकते हैं। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले, धूर्त कहीं के अकल से पैदल रट्टू तोता, पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। लंबी थी मूछें, सुने, लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले, कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम पूरी करा दें। अपराधी बोला, शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले, है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला, आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे, लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। ये सब स्थितियां हैं आज की स्थितियों में जनता बड़ा रोना सा आता है। आप आनंद लेने आते हैं, कविता के माध्यम से कुछ ऐसी बातें सुनने आते हैं जिससे आनंद आ जाए, जिससे आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएं। वहां से पढ़ता हूँ, कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, सुने मैं कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, बड़ा पाप होता है दिल मन दुखाइए। कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, बड़ा पाप होता है दिल मन दुखाइए। मानसिक वेदनाएं बीमारियों की जड़, हष्टपुष्ट रहना है तो खूब खिलखिलाइए। विनोद राज योगी तुम्हें हा गया हंसाने को, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए शुरू करता हूँ साहब, माँ की 4 पंक्तियां शुरू करता हूँ। वैसे तो मैं किसी भी कवि सम्मेलन में अपने आदरणीय आत्म प्रकाश दादा की 4 पंक्तियों से आज करता हूँ, चूंकि मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक वचन लिया था, शायद मेरठ का ही कवि सम्मेलन था, उन्होंने कहा विनोद राज योगी मेरी 4 पंक्तियां सब पढ़ते हैं लेकिन कोई मेरा नाम नहीं लेता, अगर कोई मेरा नाम लेके ऐसा कोई कवि सम्मेलन न हो जिसमें मेरी 4 पंक्तियां उद्धृत न हो, आप कभी भी किसी मंच पर जाएं तो मेरी 4 पंक्तियां जरूर उद्धृत करना। मैंने उन्हें वचन दिया था, मैंने कहा आत्मदा मैं आपकी वही 4 पंक्तियां जरूर उद्धृत करूंगा और आपका नाम लेके करूंगा। आत्म प्रकाश शुक्ल जी की 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ कि डूब कर सुनो, डूब कर सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हमें परिंदे बहुत दूर के बोलियां अपनी भूल कर उड़ जाएंगे।
आइए अब मैं शुरू करता हूँ। माँ की 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। सामने उसके कभी जज्बात रखकर देखिए, सामने उसके कभी जज्बात रखकर देखिए, जो खुशी हो आपकी वह बात रखकर देखिए। सामने उसके कभी जज्बात रखकर देखिए, जो खुशी हो आपकी वह बात रखकर देखिए। प्यार कहते हैं किसे, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। माँ के कलेजे पर कभी तुम हाथ रखकर देखिए। आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। विधवा जबानी में हुई, ये बीच में कोई उठना मत, तुम्हें मेरी सौगंध है मेरे भाई, वरना मेरे को श्राप लगा है। मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है, इसलिए कोई बीच में उठ के बन जाना। विधवा जबानी में हुई, विधवा जबानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती। जाग कर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेच कर वह फीस देती थी। सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर, सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी। पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था। माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली। आज होगा फैसला, क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या बस एक रहेगी। बुढ़िया रहेगी या बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में। देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वही आया बदन का रंग था पीला। देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीबी भी संग थी। विध का विधान है कभी माशा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है यह रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। पत हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक निश्चय हो ही जाएंगे। झेल नहीं है लग सिंदूर जो होगा, होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके वह गई फैला रही झोली।
आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। आपने ताली 2 पंक्ति पहले बजा दी सर, 2 पंक्तियां और आगे के सुन लेना जो मैंने ताली के लिए लिखी हैं, जिस पर पूरी कविता लिखी गई। मैं खुशी से दे रही गुर्दे। अगर आपको अपनी माँ याद आ जाए तो कोई मेरा भाई या मौन नहीं रहना चाहिए। विनोद राजयोगी को ताली बंद देना, कविता को ताली बंद देना, उस माँ को श्रद्धांजलि दे देना जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। वाह 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 वाह। माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता, निश्चय तुम्हारा पुत्र था, लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था, कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा, यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है, क्या करेगी आपसे भुगतान हुए लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात का दुनिया में कोई भी कष्ट इतना जिंदगी पर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे यह मिल गई वह भाग्यशाली है, जिंदगी आधी दुखी है दीन बई है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन बई है। देवता सबसे बड़ा, मुझे विदा कर देना मेरे भाई, देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है।